जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आज 20 तारीख के चारों शिफ्टों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे, यानी 20-20 क्वेश्चन बने थे, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं लास्ट में कमेंट करना नहीं भूलना है। उसी के आधार पर क्वेश्चन है आपके लिए। ये कह रहा है, दी गई समीकरण में संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई दो संख्याओं को या अंकों को, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, इनमें से आपको दो को परिवर्तन करना है। किसको परिवर्तन करूं कि ये समीकरण मेरी सोल्व हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा वो सीखना है आपको। देखो, अगर मैं 225 और 25 को करूं तो क्या है, 225 या 25 रखूं तो कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि 25 से ये 15 नहीं जाएगा। ठीक है, यानी 15 से नहीं कटेगा, यानी इसको छोड़ दो आप। फिर अगर मैं क्या करता हूँ कि इस 15 और 260 को यहाँ पर 260 रख दूँ अगर, और यहाँ पर 15 रखूँ तो क्या आएगा, बिल्कुल चांस बनता ही नहीं है। यहाँ से ये भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर मैं सी की ओर जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे को दी हुई, तो क्या करता हूँ मैं, किसको, इन दोनों को चेंज करता हूँ, यानी यहाँ पर 25 कर दूंगा और यहाँ पर 15 कर दूंगा। ऐसी स्थिति मेरा हो सकता है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और इंटू 15 यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप देखो, अगर मैं 25 से 225 को काटूंगा 9 बार में, अब देखो आप क्या है, 240। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, 9 इंटू में 15 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 135 प्लस 135 कर दो आप। ठीक है, 135 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के कितने हैं उन पास, 260 हो जाएगा माइनस। अब देखो, इनको जोड़ोगे आप तो 675 माइनस 260। ठीक है, जीरो में से जीरो गया, जीरो में से 5 गए तो 5 के 5। ठीक है, अब देखो, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4। क्या यह संख्या मिल गई आपको, मिल चुकी है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 3 की ओर जाओगे। जीडी में सारे क्वेश्चन पूछे गए पेपर के ही है, इससे पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। देखो, इसमें सीरीज पकड़ो कि अपना आसान हो जाए। आर से मैं क्यू पर आऊँगा माइनस का 1, क्यू से मैं पी पर आऊँगा माइनस का 1, पी से मैं ओ पर आऊँगा माइनस का 1, और ओ से अगर मैं बाद में आऊँगा तो किस पे आऊँगा, -1 करूँगा तो एन पर आऊँगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन से देखो, अगर मैं तो मेरा 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है, बाकी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप देखना चाहो, देखो, एल से एन पे आऊँगा प्लस के 2, एन से पी पे जाऊँगा प्लस के 2, पी से आर पे जाऊँगा तो प्लस के 2, और आर से टी पे जाऊँगा तो प्लस के 2, यानी टी हो जाएगा। इसके बाद देखो, फिर माइनस वाला चल रहा है, माइनस प्लस वाली सीरीज चल रही है। अपना उत्तर हो चुका है, तो समय नहीं खराब करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में, हर क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही जा रहा है, यानी आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं वो देखो आप। देखिए, मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एल ए को काट देना है। अब मेरे को पता है एम 13 पर आता है, आर 18 पे आता है, ठीक है, एस 19 पे आता है, टी कितने 20 पर आता है, और डी 4 पे आता है। सेट बिठा लो, अपने आप बैठ जाएगा। पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन सभी में दिया हुआ, ठीक है, यानी 5 नंबर सभी में दिया हुआ है। चलो ठीक है, डी आता है, 5 नंबर वाला अपना सही हो जाएगा आगे। इसके बाद देखो क्या आएगा, 13 आएगा, 13 यानी 4 नंबर वाला आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 18 यानी 3 नंबर वाला आएगा। फिर देखो आप 19 यानी 1 नंबर वाला आएगा, और 20 यानी 2 नंबर वाला आएगा। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन की ओर जाओ आप। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसने क्या किया है, देखो 76 से 16 आया है, 56 से 12 लाया, 21 से क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें मेरा आसानी से क्वेश्चन हो सके, ठीक, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस 16 को इंटू 5 कर दूं। 16 5 कितने होते हैं, 80। 80 माइनस में से 4 करूंगा तो देखो 4 करूंगा तो कितना होगा,
76 आ जाएगा। क्या ये मेरा सही हो रहा है? क्या ये ट्रिक इसमें लगती है? तो मैं 12 इंटू क्या करूँगा 5 करूँगा। 12 कितने होते हैं? 60 होता है। 60 में से महीना 4 करूँ, क्या मेरा 56 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं ये कर सकता हूँ? तो मैं अगर यहाँ से संख्या से उठाऊँ तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 इंटू 5 कितना होता है? ठीक है, 5 तो ही है, और 5 को इंटू 5 से करूँगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और -4 करूँगा तो 21 आ जाएगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरा 2 वाला होगा, जो कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कहीं पर 1% का डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन और डाउट में अंतर होता है। फिर जाऊंगा मैं इसकी ओर। ये है, एक कागज़ को नीचे दिए दर्शाया गया अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोले जाने पर ऐसा कैसा दिखाई देगा? अगर हम इसे खोलते हैं तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसी स्थिति में पहले कागज़ इस टाइप था, इसको इस तरफ लाया, यानी ऐसा मोड़ा, ठीक है, और फिर इसे नीचे की तरफ ले आया, फिर ऐसा बना। तो ऐसी स्थिति में एक गोला यहाँ पर बनेगा, एक गोला यहाँ पर बनेगा, और एक यहाँ बन जाएगा। ऐसी स्थिति में देखो, ऐसी सभी जगह हो रहा है तो छोड़ो। फिर ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वाला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर खुलेगा तो ये उल्टा होगा, ठीक है। अगर ये उल्टा होगा तो आप देखो कि इसमें तो यहाँ दे ही नहीं रखा है, इसमें दोनों सीधे दे रखे हैं, इसमें 3 बना दिए। जय राम जी की ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए कर दोगे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कि उस तरफ से तैयारी करो कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए और समय भी आपका क्या हो? सबसे कम खराब हो। सीरीज का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपके आने वाला है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन भी आपके आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या करूं मैं कि ये संख्या मेरे पास आ जाए, जिसको मेरे को दी हुई है 342 से 453 बनाना है मुझे, और 831 से क्या बनेगा? मैं अगर देखूं कि 3 से अगर 4 पे जाऊंगा तो प्लस का 1 है, 4 से 5 पे जाऊंगा तो प्लस का 1 है, 2 से 3 पे जाऊंगा तो प्लस का 1 है, ठीक है। ऐसी स्थिति में 8 से 1 प्लस 1 करूंगा तो 9 हो जाएगा, और 3 से प्लस 1 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 1 से प्लस 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा। क्या 942 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा यहाँ से सही और सटीक उत्तर यहाँ से क्या होगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है और इस टाइप से इन क्वेश्चनों को किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम इस क्वेश्चन की, चलो हो चुका है। अब इस क्वेश्चन पे देखो आप लोग, इसको आप कैसे करोगे? XGME EMGX समझ में आ गया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से मेरे क्वेश्चन को बोला होगा ना, आपके दिमाग में इसका उत्तर बैठ चुका होगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? देखो, पूरा उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया, ठीक है, क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो हमारा फर्स्ट के तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? ऑप्शन 1 गया, इसके बाद क्या आएगा? सी, फिर आ जाएगा ए, और फिर बी आ जाएगा, यानी KCAB। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 वाला, जो हमारा बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। यह आपको याद रखना है कि कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होता है। फिर चलेंगे इस क्वेश्चन की ओर। बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन है, सीरीज का है, ठीक है। तो इस सीरीज के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? फिर सीरीज का क्वेश्चन है इस टाइप से, अगर वो सीरीज दी हुई है तो मैं देखूं, अगर पहले इनकी चीज़ चेक करूं, ठीक है, प्लस वैल्यू चेक करूं, आता है वो आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, एस कितने पर आएगा? 19 पर, यू आ जाएगा 21 पर, फिर आगे 23 आ जाएगा, +2 +2 +2 और +2, तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आएगा। ऐसी स्थिति में डब्ल्यू आता है तो ऑप्शन 2 मेरे रवाना होते हैं। कोई डाउट? आप कहोगे सर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर 2 कर चुके हैं फिर कोई टेंशन वाली बात रहती नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूँ पी से ओ पे आऊँगा, तो पी से ओ से एन, एन से एम से एल, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है।
अगर माइनस का 1 आता है तो फिर क्या आता है, एल आता है। ऐसी स्थिति में अपने पास यहाँ ओ दे रखा है तो ये तो चलेगा, और ऑप्शन नंबर जो हमारा ए वाला है वो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 दिए, उनमें से कोई न कोई एक भिन्न है और 3 एक समान है। हमें ये पता लगाना कौन सा भिन्न है और कौन सा समान है। मैं डी से अगर डी पे आऊँगा तो प्लस का 0 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ ए से बी पे आऊँगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद एन से पी पे जाऊँगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। सी से एफ पे जाऊँगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, और ई से आई पे जाऊँगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले हम देखते हैं। जी से जी पे जाऊँगा तो प्लस 0 ही रहेगा। यू से वी पे जाऊँगा तो प्लस का 1 होगा। आई से के पे जाऊँगा प्लस के 2 हो जाएगा। डी से जी पे जाऊँगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, और ई से आई पे आऊँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यानी इस टाइप की सीरीज़ होगी वो सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देखते हैं अगर हम, तो देखो आई से आई पे जाओगे 0 ही होगा। एम से एन पे प्लस का 1 हो जाएगा। ए से सी पर प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो चुका है। सी जी से जे पर प्लस के 3 हो गए, और आई से एच पर, यानी आई आता है 5 पर और एच आता है 8 पर, फिर प्लस के 3 ही हुए। यानी ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला ही अपना यहाँ से भिन्न हो जाता है, यानी अलग हो जाएगा। यहीं से मिल चुका है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आएगा, आप सिर्फ संख्या देख लो जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 310 से 318 पे जाऊंगा तो प्लस के 8 हुए। 318 से मैं अगर 345 पे जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे आपके, यहाँ से देखो कितने 16 प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सॉरी 27 के प्लस हो जाएंगे। और अगर मैं 345 से 409 पे जाऊंगा तो प्लस के 64 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ 409 से 534 पर तो प्लस के 125 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि हो क्या रहा है। जैसे कि 2 का घन यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये 3 का घन, 4 का घन और ये 5 का घन, तो आगे 6 का हो जाएगा। 6 का कितना होता है, 216 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 534 प्लस 216 कर देना है। ठीक है, 216 तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 1। ठीक, इसके बाद देख लो 5 और 7 यानी 750 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया आपका, कौन सा चीज इसमें चेंज करोगे जिससे कि आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कौन सा चेंज करें जो कि अपना क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को चेंज कर देते हैं। यानी यहाँ पर इंटू लगा दूँ मैं और यहाँ पर भाग का दे देता हूँ तो सही हो जाएगा। देखो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 16 इंटू 32, ठीक है, बट्टा 128। इसके बाद आपको प्लस के कितने 9 दे रखे और माइनस 17 बराबर -4। तो इसको आप काट दो, 16 से काट दो पहले, या फिर आप 32 से 16 से काटोगे तो अच्छा रहेगा, आसानी से कट जाएगा। तो 16 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार में। 8 से 32 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, तो 4 + 9 - 17, तो दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा, 13 - 17 यानी -4। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना सी वाला बिल्कुल सही हो चुका है। कौन सा, यहाँ पर सी वाला एकदम क्लियर हो जाता है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर बढ़ेंगे हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो आगे वाला क्वेश्चन आया आपके सामने, और बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, लुप्त यानी यहाँ वाला प्रश्न वाला गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, अगर अनुक्रम को पूरा कराना है तो कौन सा हम चुनेंगे।
ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो ए से ए पर जाओगे, एफ से के पर जाओगे, के से पी पर जाओगे, पी से यू पर जाओगे तो हमेशा प्लस के 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस के 5 हो रहे, क्योंकि यू सभी में फर्स्ट में सभी में यू ही दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में इसे आप छोड़ ही दो, कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे बढ़ो आप, बी कितने पता है 2 पर, एम कितने पे आता है आप कहोगे 13 पर, प्लस के कितने हो गए 11। फिर आगे भी प्लस के कितने हो रहे 11, ठीक है। एम से एक्स पे आने के लिए प्लस के आपको कितने करने पड़े 11 करने पड़े, एक्स से आपको वापस आई पे आने के लिए प्लस 11, ठीक है। ऐसी स्थिति में आई से वापस प्लस 11 करो, कितना होगा, आई आती है 9 पर, 9 प्लस 11 कितना होता है आप कहोगे 20, 20 पे क्या आता है टी आता है, टी आएगा तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से 2 की ओर जाएंगे, जो कि हमारा एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ये आया है और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में जैसे कि आप FALAC को 21 41 588 लिखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार आपको CHOICE दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे और क्या लिखोगे कूट भाषा में, आपको ये इतना ही कहा है। तो देखो हम पहले वाले को पकड़ते हैं जिससे कि हमारा उत्तर क्या हो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, देखो तो आप क्या करो कि कितना आता है पहले लिख लूँ, मगर FALS और E। अगर ऐसी स्थिति में देखूँ मैं तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से ये हो सकता है। अगर मैं इसका अपोजिट देख लूँ तो ये कितने पे आता है 6 पर, 6 और 21 कितने होगा 27, यानी इसका अपोजिट 21 आ जाएगा। ए का कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया 4 दिया गया, एक का डबल हो गया 4 हो गया, ठीक है, ठीक है 4 हो जाएगा यहाँ। फिर अगर हम देखते हैं एल 12 24 15 27, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, एस 8 और ई भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका ये बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। तो मैं सी का कैसे करेंगे, CHOIC और ई दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे करोगे, अपोजिट ले लो पहले ही। तो अपोजिट लोगे कैसे लोगे, देखो टोटल कितना होता है अपोजिट करते हो 27 होता है, सी कितने पे आता है 27 में 3 माइनस करोगे 24, भाई हमने 27 में से कितने माइनस किए थे 6 माइनस किए थे तो 21 आया था, तो 27 में 3 माइनस किया 24, 2 ऑप्शन तो अलविदा हो चुके हैं, फिर रहे 2 ऑप्शन, ठीक है। एच कितना आता है 8 पर, 8 में से आपको क्या करना है ये बताओ। अगर 8 में से आप माइनस 27 में से 8 करोगे तो 19, अगर यहाँ 19 आएगा तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही बनता है, सी का गया राम राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर हम यहाँ से बढ़ जाएंगे, बाकी सारे कट चुके हैं। अगर यहाँ से उत्तर मिलता है तो समय नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना ही टाइम मिलेगा। अभी तक लाइक नहीं किया ना वीडियो को, पहले एक बार लाइक कर दो। इनका संबंध बताना है आपको क्या होगा, ठीक है, क्या संबंध है इनका, किस तरह से इनका संबंध है वो बताना है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी सोचो और बताने की कोशिश करो। ये शब्द दिए हुए हैं आपको, इनमें इनका संबंध हमें बताना है। देखो क्या होगा, यहाँ ये कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 शब्द 3 ही होने चाहिए, ये ऐसे लग रहा है पीछे। अब बताओ आपका क्या हो रहा है। देखो बी से मैं एस पे जाऊंगा तो क्या हो रहा है आप कहोगे माइनस के 3, आई से मैं एफ पर आऊँगा तो माइनस के 3, एफ से मैं सी पे आऊँगा तो माइनस के 3, यानी -3 हो रहा है। अगर आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है तो माइनस के 3 हो रहे, बिल्कुल हो रहा है। क्यू आता है 17 पे, क्यू से 17 से 14 पर आऊँगा तो -3 हो रहे, वापस वी से एस पे आऊँगा तो -3, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। पूरा बता देता हूँ, आर ओ और वी दिया हुआ है। देखो आर में से 3 माइनस करोगे तो ओ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है,
आगे देखो आप लोग, ठीक, क्यू है, यहाँ पर आपको क्यू दिया हुआ है, क्यू में से अगर -3 करोगे तो एन आ जाएगा, 17 में 3 -14, ठीक है। वी में से आप -3 करोगे तो एस आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही अपना बिल्कुल सही है।